तरफ पहले ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात इसी जंतर मंतर से हो रही थी और अब मोदी सरकार के 2 और मंत्री लपेटे में आ चुके हैं। मोहतरमा कहती है सरकार की पॉलिसी है वन नेशन वन फ्यूल। मैं थोड़ा डर गया, मैं कहा अभी पेट्रोल एरोप्लेन में भी एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने वाले, वन नेशन वन फ्यूल। मतलब आप क्या बात कर रहे हो? मैं इसलिए उनको शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ कि परसों मुझे पता चला कि देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर वो है, नितिन गडकरी जी नहीं है। वो परसों पता चला प्रेस कंट्रोल में। फ्यूल के कारण जो आपको खराब फ्यूल आपको सप्लाई हुआ है, उसके कारण अगर आपकी गाड़ी खराब हुई है तो अपनी रिपेयर का बिल माननीय गडकरी जी के घर पे भेजें, ताकि उनको भी पता चले देश की जनता बेवकूफ नहीं है। ये बात की सच्चाई है कि नेताओं के बच्चों के एथेनॉल डिस्टिलरीज है। ये बात की सच्चाई है कि इनका बेटा बढ़ाओ योजना चल रहा है। अब इसको आपको कैसा देखना है आप देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं ये तथ्य है। इस तथ्य को आप बताइए कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपए आप सालाना बचा सकते हैं अगर आप सिर्फ नितिन गडकरी जी अपना काम करें, रस्तों को ठीक करें, ट्रक्स को लेफ्ट साइड पे रखें और जो इंक्रोचमेंट है उसको हटा दें। अब तक जंतर मंतर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 और मंत्री सवालों के घेरे में हैं। एक तरफ है हरदीप पुरी और दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नितिन गडकरी जी। और सवाल ये है कि जो E20 एथेनॉल पॉलिसी थोपी जा रही है, उसको लेकर अब जंतर मंतर पर मांग तेज हो गई है और सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। हमारा गाड़ी हमारा अधिकार, बेटा बढ़ाओ योजना, इस शब्द से आप बाखूबी समझ सकते हैं कि ये शब्द जो लिखे गए हैं, बेटा बढ़ाओ योजना, ये किसके लिए लिखे गए हैं। एथेनॉल की बात करते हैं, उनके बेटे की जो कंपनियां हैं उनको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पर ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। यहाँ पर मंच से जो बातें हो रही हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ने जो यहाँ पे हमारे को कंपल्सरी फ्यूल E20 करके दिया हुआ है, पूरा जो देश है जिसके अंदर 3.6 करोड़ 3.6 करोड़ गाड़ियां जो हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 95% गाड़ियां जो E20 के लिए कंप्लायंट नहीं है, कृपया करके उसके लिए सेफ्टी फ्यूल यानी कि एथेनॉल 0 या एथेनॉल 5 जो एक बेस फ्यूल होता है जो आज से 6 साल पहले मिलता था, उसको प्लीज रिज्यूम करें। यह प्रोटेस्ट देश के हर कोने में जाएगा, हर शहर में जाना पसंद हम जाएंगे और वहां पर हम लोगों को इकट्ठा करेंगे जो लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं और जो लोग इस चीज के साथ, इस चीज के लिए कलेक्टिवली आवाज उठाना चाहते हैं। हम उन सब को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे इस चीज के साथ। आपके कैमरों के जरिए एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा, भाइयों और बहनों, अगर आपकी गाड़ी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के कारण, अगर आपकी गाड़ी कंप्लायंट नहीं है और उस फ्यूल के कारण जो आपको खराब फ्यूल आपको सप्लाई हुआ है, उसके कारण अगर आपकी गाड़ी खराब हुई है तो अपनी रिपेयर का बिल माननीय गडकरी जी के घर पे भेजें, ताकि उनको भी पता चले कि यहां की जनता, इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है, पढ़ी लिखी है और वो अपने हक को जानती है कि उसका क्या हक है और वो उस चीज के लिए लड़ेगी। हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, ये पोस्टर आप पीछे देख सकते हैं। E20 यानी एथेनॉल पॉलिसी जो देश में लागू की जा रही है, उसको लेकर देश भर से तमाम ऐसे वीडियो तो आ ही रहे थे जहां पर गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, माइलेज को लेकर प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ये समस्याएं बड़ा रूप लेती चली जा रही हैं और दिल्ली के जंतर मंतर तक यहाँ लोग पहुँच चुके हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर सरकार हम पर ये मनमर्जी क्यों थोप रही है। यानी एक तरफ पहले ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात इसी जंतर मंतर से हो रही थी और अब मोदी सरकार के 2 और मंत्री लपेटे में आ चुके हैं, जिसका टोटल लॉस जो है अगले 5 साल का मिनिमम एक एवरेज जो है वो 14 लाख करोड़ सिर्फ उस फ्यूल एवरेज इंक्रीज का है, डिक्रीज का, जिससे आपके खर्चे बढ़ गए। वो हमारा आंकड़ा ये है कि अगले आने वाले 5 साल में 10 करोड़ बाइक्स और गाड़ियां उनमें ब्रेकडाउन आएगा। 10 करोड़ 23 करोड़ गाड़ियां हैं सड़क पर और उनमें से ब्रेकडाउन 10 करोड़ गाड़ियों पे आने का एक्सपेक्टेशन है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 24,000 करोड़ है। व्हीकल डिस्ट्रक्शन होगा। अभी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बात करी कि कैसे गाड़ियों को फेज आउट किया जा रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो व्हीकल डिस्ट्रक्शन इसके कारण होगा, जो गाड़ियां बिल्कुल ही चलाने लायक नहीं रहेंगी, उसका नुकसान तकरीबन 6 लाख करोड़ है 5 साल में। उसके बाद आते हैं कि किस तरीके से, एक चीज इसकी कोई बात नहीं करता, प्रोडक्टिविटी लॉस। आज हम लोग सारे यहाँ पे खड़े हैं, लोगों की गाड़ियां ब्रेकडाउन हो रही हैं, वो गाड़ियां ठीक करा रहे हैं, तो एक प्रोडक्टिविटी लॉस जो सबका हो रहा है वो भी जीडीपी पे इंपैक्ट करता है। उसकी किसी ने गणना नहीं करी है और उसकी हमने जब काउंटिंग करी
तो मिनिमम जो है वो तकरीबन 6 लाख करोड़ का जीडीपी पे प्रोडक्टिविटी लॉस है। 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट बर्डन बढ़ेगा। जो कहा जा रहा है इंपोर्ट घटेगा, जब आपकी माइलेज कम हुई तो आपका फ्यूल ज्यादा खपत होगा, और उस फ्यूल में अब इथेनॉल भी ब्लेंडेड है जो कि हम पूरा इंडिया में नहीं प्रोड्यूस कर रहे। तो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों का जो इंपोर्ट बढ़ा, उससे तकरीबन 7 लाख करोड़ का इंक्रीज होगा 5 साल में। जब नीति आयोग ने कहा इसको 2030 में लागू करना चाहिए, उसके एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण था कि 80% गाड़ियां तब तक जो है फेज आउट हो जाएगी, जो आज हमें परेशानी हो रही है। दूसरा कारण था कि हमारे पेट्रोल पंप्स के अंदर स्टोरेज फैसिलिटी एथेनॉल 20 और ऊपर की नहीं है, क्योंकि एथेनॉल जैसे आप जानते हो, यहाँ पर सारे एक्सपर्ट्स ने कहा ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, उसका स्टोरेज अलग होना चाहिए। 1 लाख के करीबन पेट्रोल पंप है सारे भारत के अंदर, कितनों का अपग्रेड हुआ है? कोई रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। फिर हम आते हैं सरकार के ऊपर। मैं दिल से, हृदय से, पूरा श्रद्धापूर्वक आदरणीय हरदीप पुरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप ये आश्चर्यचकित हो गए कि मैं उनको थैंक यू क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए उनको शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ कि परसों मुझे पता चला कि देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर वो है, नितिन गडकरी जी नहीं है। वो परसों पता चला प्रेस कंट्रोल में। और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात थी, एथेनॉल वाला पेट्रोल फॉर्मूला गाड़ी में उसका प्रयोग होता तो आपकी गाड़ी में भी क्यों नहीं करते? भाई, फॉर्मूला वाली गाड़ी के अंदर, जब फॉर्मूला में गाड़ी चलती है, रेसिंग में गाड़ी चलती है, पिट के अंदर 100 मैकेनिक होते हैं गाड़ी के पीछे। रेस के दौरान गाड़ी के इंजन की सर्विसिंग होती है, रेस के दौरान गाड़ी के इंजन के पार्ट्स बदले जाते हैं, रेस के बाद गाड़ी के इंजन का अपग्रेड होता है, रेस के बाद गाड़ी का इंजन चेंज होता है। क्या एक साधारण व्यक्ति यहाँ पर वो कर सकता है? कोई भी चीज ये कह देते हैं बिना सोचे बिना समझे। कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मोहतरमा थी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड से। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का क्या लेना देना है गाड़ी से, पेट्रोल से, किसी को नहीं पता। मोहतरमा कहती है सरकार की पॉलिसी है 1 नेशन 1 फ्यूल। मैं थोड़ा डर गया, मैं कहा अभी पेट्रोल एरोप्लेन में भी एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने वाले, 1 नेशन 1 फ्यूल, मतलब आप क्या बात कर रहे हो? उन्होंने हमसे कंसेंट लिया हमारी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट करने को। अपने एथेनॉल की फैक्ट्री में करते एक्सपेरिमेंट, अपनी गाड़ी में करते, हमारी गाड़ी में क्यों करें? 15 साल पहले आप लोग सब टैक्स भरते हो एडवांस में, 15 साल पहले आप टैक्स भरते हो। एक गाड़ी दूसरी सबसे महंगी चीज़ एक भारतीय खरीदता है, उसमें उनका अधिकार है एक्सपेरिमेंट करना। बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, उनके पिताजी की गाड़ी है, हमारी गाड़ी है, टैक्स पेयर के पैसे के। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी जाँच कराए, ईडी से कराए, सार्वजनिक कराए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन उसी के साथ नितिन गडकरी सर, आपके बेटों के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर दीजिए और एथेनॉल 20 प्रोग्राम के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। ARAI की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं है? आपको पढ़ना नहीं आता, इनको नहीं आता पढ़ना, इनको नहीं आता, कीजिए ना सार्वजनिक। CM की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं? इनको नहीं आता पढ़ना। क्या मजाक लगा के रखा है? एक लोकतांत्रिक मुल्क में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे, मजाक लगा के रखा है। पेट्रोलियम, और आपके माध्यम से हरदीप पुरी जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। देश को पता चला वो पेट्रोलियम मिनिस्टर है। परसों तक ये गलत फहमी में थे कि नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर है, लेकिन क्या स्टेटमेंट दिया पेट्रोलियम मिनिस्टर में। सोचे, पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते फॉर्मूला में एथेनॉल गाड़ी होते तो और फ्यूल आप पे डालिए। सोचिए, इस तरह की बातें करते हो। सर क्या लगता है मंशा क्या है सरकार की इस पॉलिसी को लाने के पीछे? जो आपने कहा कि डॉक्यूमेंट सार्वजनिक नहीं किए जा रहे, तो किस मंशा से ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का फार्मूला लाया गया है? मैं बिना किसी आरोप के बात नहीं, बिना किसी तथ्य के बात नहीं करूँगा, आरोप नहीं लगाऊंगा। पर यह तथ्य है कि इस पॉलिसी को जो 2030 में लागू होनी थी, 2023 में लागू की गई। ये तथ्य है कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती थी 2030 में इसलिए लागू होना कि 80% गाड़ियाँ जो है वो एथेनॉल 20 कंप्लाइंट नहीं है। वो आज की सच्चाई है। ये बात की सच्चाई है कि नेताओं के बच्चों के एथेनॉल डिस्टिलरीज है। ये बात की सच्चाई है कि इनका बेटा बढ़ाओ योजना चल रहा है। अब इसको आपको कैसा देखना है ये आप देखिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ ये तथ्य है। इस तथ्य को आप बताइए कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। बहुत हो आपके फूड सिक्योरिटी पे इस पर दिक्कत होगा। मैंने मक्के का आपको उदाहरण दिया, मैं फिर देता हूँ आपके दर्शकों के लिए। कॉर्न में भारत, कॉर्न का बाई प्रोडक्ट भारत एक्सपोर्ट करता था, DDGS। ये पशुओं का आहार है, लाइव स्टॉक फीड है। जब इंडिया US ट्रेड डील हुआ तब 6 फरवरी को अमेरिका कहता है इसको भारत इसको इंपोर्ट करेगा। ऑब्वियसली हम सोचे कि जिस चीज़ को भारत एक्सपोर्ट कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा, वो भी अमेरिकन कॉर्न बैंड है भारत में, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और हमारे चिकन को, मुर्गियों को ये देंगे। फिर पता चला 7 फरवरी को पीयूष गोयल जी ने कहा कि इसकी शॉर्टेज है भारत के अंदर। जिस चीज़ को भारत एक्सपोर्ट कर रहा था उसकी शॉर्टेज है, क्योंकि 45% कॉर्न डाइवर्ट किया गया एथेनॉल में। तो
तो किसने सोचा जिस चीज़ को आप एक्सपोर्ट करते डॉलर कमा रहे थे, आज उसको इंपोर्ट करते आप डॉलर खर्च करोगे। फूड सिक्योरिटी पे इसका असर, जो खाने के दाम बढ़ेंगे। चावल अगर आप पीडीएस से यहाँ डाइवर्ट करोगे तो खाने का दाम बढ़ेगा। और मान लो सारे किसान सिर्फ चावल और गन्ना उगाते जो पानी हेवी कंज्यूम करते हैं, वो उनका अधिकार है, तो फिर बाकी वेजिटेबल्स होगा नहीं। वो अगर होगा नहीं बाकी वेजिटेबल्स, तो आपको वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद उसका किसने देखा है? तो आपका फॉरेन रिजर्व बचता कैसा है? फॉरेन रिजर्व बचाना है, जेन्युइन नहीं बचाना है। 3 लाख करोड़ रुपए आप सालाना बचा सकते हैं अगर आप सिर्फ नितिन गडकरी जी अपना काम करें, रास्तों को ठीक करें, ट्रक्स को लेफ्ट साइड पे रखें और जो एनक्रोचमेंट है उसको हटा दें। तो आपने तहसीन पूनावाला को सुना, वो यही कह रहे थे कि नितिन गडकरी अपना काम करें। जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी नितिन गडकरी के पास है, वो अगर अपना काम करेंगे तो बाकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ट्रक लाइंस की उन्होंने बात करी, ट्रक्स को लेफ्ट साइड में अगर चलाएंगे तो माइलेज बचेगा, इंसानों की जिंदगियां बचेंगी। ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए और ये भी कहा कि हमें तो अब पता चला है कि पेट्रोलियम मंत्री नितिन गडकरी नहीं है, वो हरदीप पुरी है। क्योंकि जितने जो विवाद ये चल रहा है इथेनॉल को लेकर, नितिन गडकरी का नाम सामने आ रहा है। और हमने शुरुआत में ही आपको दिखाया कि पोस्टर पर साफ लिखा था कि बेटा बढ़ाओ योजना कैसे चल रही है देश में। बहरहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपको दोस्तों क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर बेहतर लगी हो तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।